नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। गुरु द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र व पांडु के पुत्रों को विधि पूर्वक अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्रदान कर रहे थे। एक दिन सभी राजकुमारों से द्रोणाचार्य ने कहा, मेरी एक इच्छा है। शिक्षा समाप्त होने के पश्चात क्या तुम लोग मेरी इच्छा पूरी करोगे? सभी राजकुमार चुप रहे। तभी अर्जुन ने कहा, गुरुवर, मैं आपकी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। मन ही मन गुरु द्रोण बहुत प्रसन्न हुए। सभी राजकुमारों की शिक्षा गुरुकुल में चलती रही। सभी राजकुमारों में अर्जुन विशेष था। वह लगातार धनुर्विद्या की शिक्षा में प्रगतिशील था। एक दिन रात्रि भोजन करते समय तेज हवा के कारण दीपक बुझ गया। अर्जुन ने देखा कि अंधकार में भी उसके हाथ बिना किसी असुविधा के मुंह के पास आसानी से जा सकते हैं। तब अर्जुन को समझ आया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अभ्यास की आवश्यकता है। अर्जुन अब दिन और रात दोनों ही समय में बाण चलाने का अभ्यास करने लगा। एक दिन यह देख गुरु द्रोण अर्जुन के पास आए और अर्जुन को हृदय से लगा कहा, पुत्र, मैं प्रयत्न करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान कोई और धनुर्धारी न हो। गुरु द्रोणाचार्य के शिक्षा कौशल की बातें हस्तिनापुर से बाहर दूर देशों तक पहुंच रही थीं। दूर दूर के राजा और राजकुमार अस्त्र शस्त्र की शिक्षा के लिए गुरु द्रोण के पास आने लगे। यह सूचना जब एकलव्य को हुई तब उसने भी द्रोण को अपना गुरु बनाने का निश्चय किया। एकलव्य गुरु द्रोण के गुरुकुल पहुंच वहां राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करते देखा। एकलव्य द्रोणाचार्य से खुद को अपना शिष्य बनाने के लिए आग्रह करता है। तब गुरु द्रोण एकलव्य से उसका परिचय बताने को कहते हैं। एकलव्य बताता है कि वह भील राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य है। यह जान कि एकलव्य भील जाति से है, उसे अपना शिष्य बनाने से द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। वह कहते हैं कि मैं केवल राजकुमारों को ही शिक्षा प्रदान करता हूँ, तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तुम किसी और गुरु के पास जाओ जो तुम्हें शिक्षा प्रदान कर सके। एकलव्य वापस लौट वन में गुरु द्रोण की मिट्टी की प्रतिमा बना और उसी मूर्ति में आचार्य भाव रख श्रद्धा पूर्वक नियमित रूप से धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एक दिन सभी राजकुमार आचार्य द्रोण की अनुमति ले आखेट के लिए वन में थे। राजकुमारों के साथ एक श्वान अर्थात कुत्ता भी था। वन में वह श्वान घूमते घूमते वहां जा पहुंचा जहां पर एकलव्य बाणों का अभ्यास कर रहा था। मैला कुचैला व मृग चर्म पहने एकलव्य को देख श्वान भौंकने लगा। श्वान के शांत न होने पर एकलव्य ने खींचकर 7 बाण उसके मुंह में चलाए, जिससे कि वह शांत हो गया। लेकिन एकलव्य के इन बाणों से श्वान को खरोंच तक न लगा। मुंह में भरे बाणों के साथ ही श्वान राजकुमारों के पास जा पहुंचा। यह देख राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए। पांडव राजकुमार वन में उस धनुर्धारी के पास पहुंचे और उसका परिचय पूछा। तब उसने बताया कि मैं भीलराज हिरण्यधनु का पुत्र और गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य हूं। गुरुकुल पहुंच राजकुमार इस घटना को गुरु द्रोण से बताते हैं। इस घटना को जानने के पश्चात गुरु द्रोण वन में एकलव्य के पास जाते हैं
जहां एकलव्य बाण चलाने का अभ्यास कर रहा होता है। आचार्य को देख एकलव्य गुरु को दंडवत प्रणाम कर उनकी विधि पूर्वक पूजा कर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, आपका शिष्य आपकी सेवा में उपस्थित है। आज्ञा करिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तब गुरु द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा की इच्छा जताते हैं। वह अपने गुरु को गुरु दक्षिणा का वचन देता है। गुरु द्रोण ने एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य प्रसन्नता पूर्वक अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को काटकर अपने गुरु द्रोण को सौंप दिया। गुरु द्रोण वहां से चले गए, लेकिन एकलव्य में बाण चलाने की अब पहले जैसी तीव्रता नहीं रही। जिस प्रकार अर्जुन ने शिक्षा पूर्व होने के उपरांत गुरु की इच्छा को पूर्ण करने का वचन दिया, बिना यह जाने कि उनकी इच्छा क्या है, एकलव्य ने भी गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा का वचन दिया, बिना यह जाने कि उसको अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में क्या देना है। अपने गुरु के लिए ऐसी गुरु भक्ति कम ही देखने को मिलती है। सभी राजकुमारों में अर्जुन अप्रतिम था। उसके अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान व प्रयोग अतुलनीय था। उसके धनुर्विद्या की चर्चा चहुओर हो रही थी। उसने अपने गुरु को उनकी इच्छा को पूर्ण करने का वचन दिया था। गुरु द्रोण अब उसकी परीक्षा लेने वाले थे। क्या अर्जुन पूरा कर पाएगा अपना वचन? आज के लिए बस इतना ही। आगे की कथा महाभारत के अगले भाग में। धन्यवाद।